Brought to you by खाता बुक। मैं बाद में दे दूं? देखिए, अब इनका सरमाने का दवा तो कोई है नहीं, लेकिन उधार वापस लाने का फार्मूला है। क्या? कैसे? खाता बुक डाउनलोड करिए, ये उधारी का रिमाइंडर भेजे और उधारी वापस लाए फटाफट। माथुर के पैसे आ गए। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी। विधानसभा सीटों पे आप घूम रहे हैं, क्या रुझान जनता का मिल रहा है? देखिए, मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री थे। वो अपनी पार्टी के विधायकों को ही संभाल कर नहीं रख पाए, तो वो प्रदेश का क्या भला कर पाएंगे ये जनता अच्छे से जानती है। 28 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है। यह कमलनाथ सरकार की अकर्मण्यता, लापरवाही, अदूरदर्शी दृष्टि और शर्म पर भ्रष्टाचार उसका परिणाम है। मध्य प्रदेश की जनता बहुत समझदार है। उन्होंने शिवराज जी का भी जन कल्याणकारी राज्य और सरकार 15 साल तक देखी है। इन उपचुनावों में अनेक स्थानों पर मेरा जाना हुआ है। सभी तरफ लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुकूल दृष्टि से देख रहे हैं और सबको ये लगता है कि भाजपा की सरकार स्थायी रहेगी तो आने वाले कल में गांव गरीब किसान का भला होगा और विकास के काम भी जैसे पहले चलते रहे हैं ठीक उसी प्रकार से चलेंगे। इसलिए इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन ज्यादा है और भारतीय जनता पार्टी सभी सीटों पर विजय प्राप्त करने में सफल होगी। लेकिन कांग्रेस वही आरोप लगा रही है कि हमारे विधायकों को खरीद लिया गया और ये पैसों की सरकार है, वोटों की नहीं नोटों की सरकार है। आरोप लगा रहे हैं। कोई भी कहते हैं कि 32 करोड़ में खरीदा विधायकों, कभी कहते हैं 50 करोड़ में, 50 करोड़ रुपए की। तो आपको लगता है कि ये चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेंगे, अब इसका प्रभाव पड़ेगा और जिस तरह से आरोप आप पे लग रहे हैं? कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से लेकर कमलनाथ तक सारे झूठ और असत्य बोलते हैं, यह सारा देश जानता है। अनेक बार तो ऐसा भी हुआ है कि इनके बयानों से कांग्रेस पार्टी भी सहमत नहीं होती है। जिस प्रकार के आरोप हैं वो इसलिए लग रहे हैं कि उनके पास बताने के लिए कोई अपनी उपलब्धि नहीं है, इसलिए असत्य आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयास कांग्रेस कर रही है जो सफल नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस तो दावे कर रही है, अपने सर्वे में बता रही है हम 25 सीटें 27 सीटें जीत रहे हैं 28 में से। कभी कहते हैं उनका ऑफिशियल ट्वीट से ट्वीट होता है कि हम 28 में से 28 जीत रहे हैं। तो बीजेपी को मतलब वो शून्य दे रहे हैं। देखिए, दरअसल क्या है कि जब तक चुनाव का परिणाम नहीं आता हर पार्टी को ये कहने का अधिकार है कि वही जीत रही है, लेकिन चुनाव जिताना दल के हाथ में नहीं होता, जनता के हाथ में होता है। कांग्रेस पूरी तरह केंद्र में भी अप्रासंगिक हो गई है और मध्य प्रदेश में भी उसकी स्थिति हास्यास्पद हो गई है और लोग कांग्रेस में भयग्रस्त हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस प्रदेश का भला नहीं कर सकती। और पुरानी कहावत है कि डूबते जहाज पर कोई भी नहीं बैठना चाहता और कांग्रेस की स्थिति डूबते हुए जहाज जैसी हो गई है आज। सर, चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारक की सूची से कमलनाथ को अलग किया है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर हो रही है। कमलनाथ ने भी कहा है कि मैं 10 तारीख को जवाब दूंगा, लेकिन दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं किया है और स्टार प्रचारक की सूची में रखने का अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है, ये पार्टियां तय करती हैं। इस तरीके की बात। और कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी पिट रही है, इसलिए प्रशासन का और पुलिस का सहारा ले रही है। चुनाव आयोग देश में निष्पक्ष संस्था है, उसकी निष्पक्षता पर कोई प्रश्न लगाना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। कमलनाथ जी ने जो किया है उसका प्रतिफल उनको मिला है और अब कांग्रेस सिर्फ वही कहावत को चरितार्थ कर रही है
कि खिसियानी बिल्ली और खंबा नोचे। सर, उमंग सिंह आ रहे हैं जो पूर्व में मंत्री रहे हैं कांग्रेस की सरकार में, उन्होंने आरोप लगाया है कि 50 करोड़ का ऑफर उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिया था। मैं समझता हूं कि आज इस प्रकार का आरोप लगाना यह हास्यास्पद भी है, अविश्वसनीय भी है और निश्चित रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उस मामले को लेकर गंभीर होंगे और व्यक्तिगत जो आरोप है उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, बीच में एक बात भी आ रही थी कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस से जो छोड़ के बीजेपी में आए, उनका तालमेल नहीं बैठ पा रहा था, जिसकी वजह से उसका असर कहीं ना कहीं चुनाव पे ये देखा जा रहा है। अब क्या है, वो तालमेल बैठ गया है, अब एकजुट होकर काम कर रहे हैं या कहीं पे थोड़ा दिक्कत आ रही है? वो नहीं, मैं समझता हूँ कि स्वाभाविक रूप से जब लोग कांग्रेस से आए थे तो वर्षों तक लोग आमने सामने रहे हैं, तो बनाने में उस समय कठिनाई थी। लेकिन अब जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है उसका कमिटमेंट किसी व्यक्ति के प्रति नहीं है, पार्टी के प्रति है और इसलिए वो सारे कार्यकर्ता मिलकर चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए पूरी ताकत के साथ लग गए। सर, बीजेपी भी लगातार आरोप लगाती रही है कमलनाथ की सरकार पर कि पर्दे के पीछे से, मुख्यमंत्री तो कमलनाथ थे लेकिन पर्दे के पीछे से सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे थे। तो जब आज इसको लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मैं मोटी चमड़ी का हूँ, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। देखिए, ये तो जग जाहिर है, जब कांग्रेस की सरकार थी तो 2.5 मुख्यमंत्री थे और कौन क्या कर रहा है ये सारी जनता जानती है। दिग्विजय सिंह जी की जो प्रतिक्रिया है उस प्रतिक्रिया पर कोई टिप्पणी करना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि उनकी जो प्रतिक्रिया होती है उससे उनका घर भी सहमत नहीं होता है। सर, अगर उपचुनाव की बात करें तो मुरैना, जहाँ से आपका गढ़ है, आपका क्षेत्र है, आपका गृह जिला भी है, सबसे ज्यादा सीटें 5 सीटें हैं मुरैना में ही। लेकिन अगर कई सीटों की बात करें तो वहाँ पे बड़ी स्थिति बीजेपी को इतनी बेहतर नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, सभी लोग ताकत के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हम मुरैना में भी जीतेंगे और सब बाकी जगह भी जीतेंगे। आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें बीजेपी जीत हासिल करेगी इन 28 में से? मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी सभी सीटें जीतने के लिए लड़ रही है और सभी सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे। अगर कांग्रेस तो दावा कर रही है सरकार बदल देंगे 10 तारीख के बाद, 11 तारीख में, और इतना ही मध्य प्रदेश का अलग होगा, आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार बची रहेगी? कांग्रेस के नेता 10 नवंबर तक तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख ही सकते हैं, इसमें कौन उन्हें रोक सकता है? सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि आप लंबे समय से चंबल क्षेत्र में राजनीति की है और आज आप केंद्र में मंत्री, कैबिनेट मंत्री के पद पे भी हैं और यहाँ पे देखा जाए तो सिंधिया जिस तरीके से आपके प्रतिद्वंदी हुआ करते थे चंबल क्षेत्र में, और अब आपकी पार्टी में ही आ गए, तो आने वाले समय में बीजेपी में और इस क्षेत्र की राजनीति में, मध्य प्रदेश की राजनीति में सिंधिया को आप कहाँ देखते हैं? नहीं, कोई राजनीति में फर्क पड़ने वाला नहीं है। सिंधिया जी भाजपा में आ गए, इससे भाजपा की ताकत बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी है, इसमें सामूहिक नेतृत्व है, कोई किसी के लिए खतरा नहीं है। सब लोग पार्टी के लिए काम करते हैं और पार्टी जो दायित्व सौंपती है उसका निर्वाह करते हैं। सर, पुलवामा को लेकर जिस समय पुलवामा अटैक हुआ उस समय काफी सवाल उठाए गए थे, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर भी सवाल उठाए थे। अब पाकिस्तान ने भी कबूल कर लिया है, कबूलनामा हो गया उनकी पार्लियामेंट में कि हाँ हुआ। इसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने भी आज बोला कि लोगों को जवाब भी दिया हुआ जो सवाल इस पर आपका क्या? पाकिस्तान ने जो कर्म किया है उसका फल पाकिस्तान को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट है और पाकिस्तान पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है। वो कितना ही झूठ बोले, पहले भी वही सच था जो भाजपा कह रही थी और अब तो उनकी पार्लियामेंट में भी उस सच को स्वीकार कर लिया है
तो इसमें कोई किंतु परंतु लगाने का सवाल ही नहीं। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे थे उनको लेकर खासकर कांग्रेस को, राहुल गांधी को लेकर उन्होंने भी ताकीद किया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस को समझना चाहिए और राजनीति करते समय ध्यान रखना चाहिए कि वो आतंकवादियों के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ हैं। लेकिन उनका जो बयान है, उनकी जो नीयत है, वो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो आतंकवादियों के परस्त हैं।